हिमालय की तलहटी में बसा एक खूबसूरत गांव स्वर्णपुर। ये गांव अपनी हरियाली और बहती नदी नीलांजना के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले 2 सालों से गांव एक भयंकर सूखे की चपेट में था। स्वर्णपुर अब वैसा नहीं रहा जैसा लोग उसे याद करते थे। नीलांजना नदी एक पतली गंदी धारा में सिमट गई थी। खेत जो कभी सोने यानी फसल से लहलहाते थे, अब फटी हुई भूरी मिट्टी का मरुस्थल बन गए थे। मवेशी कमजोर हो गए थे और लोगों के चेहरों पर हंसी की जगह चिंता की लकीरें गहरी हो गई थी। इसी गांव में आरव रहता था, 20 साल का आरव, जिसकी उंगलियों में जादू था। वो जब कैनवस पर रंग बिखेरता तो बेजान चीजें भी जिंदा हो उठती थीं। लेकिन सूखे के इस समय में उसकी कला को कोई पूछने वाला नहीं था। बेटा आरव, एक शाम शंभू काका ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये रंग और कूची तुम्हारा पेट नहीं भरेंगे। देखो, सब लोग कुआं खोदने जा रहे हैं, तुम भी चलो। 2 हाथ तुम भी लगाओगे तो शायद पानी की 2 बूंदें नसीब हों। आरव चुपचाप अपना कैनवस समेट लेता। उसके पिता भी एक किसान थे और वो भी यही मानते थे। चित्रकारी बादलों को नहीं बुला सकती आरव, वे अक्सर कहते। आरव को बुरा लगता। वो जानता था कि फावड़ा चलाना उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता था। उसकी कला, जो उसकी आत्मा थी, आज उसे सबसे व्यर्थ लग रही थी। गांव के कई परिवार पहले ही पलायन कर चुके थे। एक रात मुखिया ने चौपाल पर पंचायत बुलाई। भाइयों, मुखिया की आवाज में भारीपन था, हमारे कुएं सूख चुके हैं, अनाज के भंडार खाली हैं। अगर अगले 7 दिनों में पूर्णमासी तक बारिश नहीं हुई तो हमें भी ये गांव छोड़ना होगा। ये हमारे पूर्वजों की धरती है, लेकिन हम अपने बच्चों को भूखा मरते नहीं देख सकते। चौपाल में सन्नाटा छा गया। ये एक अंतिम चेतावनी थी। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन। आरव उस रात सो नहीं पाया। वो अपने झोंपड़े के बाहर बैठा सूखे चांद को देख रहा था। उसके हाथ अपने रंगों के बक्सों पर फिर रहे थे। मैं किसान नहीं हूँ, उसने खुद से कहा। मैं मजदूर नहीं हूँ, मैं एक चित्रकार हूँ। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो सिर्फ अपनी कला से। एक अजीब सा ख्याल उसके मन में कौंधा, एक पागलपन भरा लेकिन दृढ़ विचार। अगली सुबह जब गांव वाले कुएं की ओर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि आरव ने गांव के चौक पर पंचायत घर की सबसे बड़ी खाली दीवार पर काम शुरू कर दिया है। ये गांव की सबसे प्रमुख दीवार थी, जो धूप से तपकर सफेद हो गई थी। अरे, ये क्या कर रहा है? पानी की जगह दीवार रंग रहा है, पागल हो गया है, दूसरे ने तंज कसा। आरव ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपने सारे जमा किए हुए रंग निकाल लिए थे। उसके पास नीले, हरे और सफेद रंगों का भंडार था। उसने दीवार को धोया और उस पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। पहला दिन बीता। आरव ने विशाल गहरे नीले काले बादल बनाए, ऐसे बादल जो पानी से भरे हों, जो फटने को तैयार हों। दूसरा दिन उसने बादलों के नीचे लहलहाते हरे भरे खेत बनाए, ऐसी हरियाली जैसी स्वर्णपुर ने 2 सालों से नहीं देखी थी। तीसरा दिन उसने नीलांजना नदी को उफान पर दिखाया। पानी किनारों को छू रहा था और उसमें सूरज की किरणें चमक रही थीं। गांव वाले आते जाते उसे देखते, कुछ उसे कोसते, कुछ उसका मजाक उड़ाते। देखो, हमारा कलाकार प्यास बुझा रहा है, शंभू काका ने भी व्यंग किया। आरस के पिता शर्म से सिर झुकाए निकल जाते। सिर्फ एक छोटी बच्ची मीरा रोज उसके पास आती। आरव भैया, वो कहती, ये बादल असली लग रहे हैं, क्या ये सच में बरसेंगे? आरव मुस्कुराता, मन में विश्वास हो तो क्यों नहीं बरसेंगे मीरा। छठा दिन आ गया। आरव बिना रुके बिना सोए काम कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। भूख प्यास से उसकी आंखें धंस गई थीं। लेकिन दीवार अब स्वर्णपुर नहीं बल्कि एक सपना लग रही थी। उसने चित्र में गांव के लोगों को जोड़ा। बच्चे बारिश में नाच रहे थे, औरतें घड़ों में पानी भर रही थीं और किसान अपने खेतों को देख मुस्कुरा रहे थे। उसने हर चेहरे पर खुशी और संतुष्टि के भाव भरे। 7वां दिन, पूर्णमासी की रात। आसमान में एक भी बादल नहीं था। चांद क्रूरता से चमक रहा था। गांव में सामान बंधना शुरू हो गया था। लोगों ने जाने की तैयारी कर ली थी। मुखिया और शंभू काका आरव के पास आए। दीवार पर काम लगभग पूरा हो चुका था। आरव चित्र के आखिरी हिस्से पर काम कर रहा था। वो बारिश की बूंदें बना रहा था, सफेद रंग की मोटी ताज़ा बूंदें जो बादलों से गिरकर धरती पर जीवन ला रही थीं। बस करो आरव, मुखिया ने दुखी मन से कहा। अब इस सब का कोई फायदा नहीं, कल सुबह हम सब ये गांव छोड़ देंगे। आरव ने उनकी तरफ नहीं देखा। वो अपने काम में डूबा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो उसके पसीने और रंगों में मिल रहे थे। नहीं, अभी नहीं, वो फुसफुसाया। जब तक आखिरी बूंद नहीं बन जाती, जब तक आशा जिंदा है।
जैसे ही आरव ने दीवार पर बारिश की आखिरी बूंद को छुआ, वो थककर वहीं गिर पड़ा। गांव वाले जो अपना सामान लेकर चौक पर जमा हुए थे, उस दीवार को देखने लगे। अंधेरी रात में मशालों की रोशनी में वो चित्र चमक रहा था। वो इतना जीवंत था, इतना सच्चा था कि एक पल के लिए सबको लगा कि वे सच में बारिश की ठंडक महसूस कर रहे हैं। सूखे फटे होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई, हताश आंखों में एक चमक जागी। कितना कितना सुंदर है, मीरा की माँ रो पड़ी। शंभू काका ने दीवार को छुआ। ऐसा हरा रंग मैंने सालों से नहीं देखा। लोग अपना सामान भूलकर उस चित्र को देखने लगे। वे उस चित्र में अपना खोया हुआ कल देख रहे थे। वे उस बारिश को महसूस कर रहे थे जो आरव ने बनाई थी। 2 साल का दर्द, हताशा और गुस्सा उस एक चित्र को देखकर पिघलने लगा। और तभी वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मीरा चिल्लाई, देखो! पश्चिम से, जहां आरव ने अपने चित्र में घने बादल बनाए थे, आसमान में सचमुच काले बादल घिरने लगे। एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने सूखे पत्तों को घुमा दिया। बादल! मुखिया ने अविश्वास से आसमान की ओर देखा। गड़गड़ाहट, आसमान में बिजली कौंधी और फिर 1 बूंद, 2 बूंदें और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग स्तब्ध खड़े रहे। फिर एक उन्माद भरी खुशी छा गई। कोई नाचने लगा, कोई रोने लगा, कोई बस आसमान की ओर हाथ फैलाए खड़ा हो गया। शंभू काका ने दौड़कर आरव को उठाया, जो बारिश में भीगता हुआ मुस्कुरा रहा था। तुमने कर दिखाया लड़के, ये तुम्हारी कला का जादू है। पूरी रात बारिश होती रही। सूखी धरती ने जी भर कर पानी पिया। नीलांजना में कलकल की आवाज लौट आई। निष्कर्ष, अगली सुबह स्वर्णपुर एक बार फिर जाग उठा था। आसमान साफ था, लेकिन हवा में नमी और मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। लोगों ने अपना सामान वापस खोल दिया था। आरव की बनाई वो दीवार बारिश में थोड़ी धुल गई थी, लेकिन वो अब सिर्फ एक चित्र नहीं थी, वो आशा का चित्र बन गई थी। मुखिया ने आरव को गले लगाते हुए कहा, हम सब कुएं खोद रहे थे, लेकिन तुम पानी का स्रोत खोज रहे थे आरव। तुमने हमें वो चीज़ दी जो हम खो चुके थे, उम्मीद। कभी-कभी जीने के लिए पानी से ज्यादा उम्मीद की जरूरत होती है। उस दिन के बाद स्वर्णपुर में किसी ने कला को व्यर्थ नहीं कहा और आरव वो चित्र बनाता रहा, लेकिन अब उसके चित्रों में हमेशा उम्मीद का एक कोना जरूर होता था।